Good evening everyone. In the today's class I am dealing some question regarding to the fourth semester for the BSc class. This is the questions of the statistics and optics physics. These questions are very important from their exam point of view also if the exam will be conducted. Now moving toward the first question, that is, what are the drawbacks of Einstein model of specific heat of a solid? आइंस्टाइन मॉडल स्पेसिफिक हीट की एक फॉर्म है, एक टाइप है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. वो ड्रॉबैक्स क्या है? हियर द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट आइंस्टाइन मॉडल सभी टेम्परेचर पे फिट बैठ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने लो टेम्परेचर की बात की तो लो टेम्परेचर पे ये रिजल्ट को ट्रुथ नहीं दे रहा था. सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक. सेकेंड ड्रॉबैक इज सेज दैट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली सेंस में जब देखा जाए तो कोई भी एटम सराउंडिंग में अ नंबर ऑफ एटम के साथ कपल्ड होता है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके पास एक सिंगल जो एटम प्रेजेंट होता है उस सिंगल एटम पे नेबरिंग एटम के कारण कपलिंग इफेक्ट होता है. सो दैट मीन्स एटम्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होते. द थर्ड पॉइंट सेज दैट क्योंकि एटम्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हम यहाँ पर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर सकते. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द थ्री मॉडल्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड के एक्चुअल में थ्री मॉडल्स हैं. उन थ्री मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट मॉडल है जो एक्चुअल में ट्रूथ के साथ रिलेट करता है? अगर हम आइंस्टाइन मॉडल की बात करें, उसने हाइयर टेम्परेचर पे और मॉडरेट टेम्परेचर पे तो बिल्कुल फाइन रिजल्ट दिया था, लेकिन वह आपके पास जब हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो लो टेम्परेचर पे वो रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो डिबाई मॉडल है दिस इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट इन द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं? माइक्रोस्टेट्स होती हैं द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम. किसी भी सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्टेट. अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं. इस एग्जांपल में हमने ये लेट कर लिया कि हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं. द पार्टिकल्स आर ए, बी एंड सी, और इन तीन पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट में अरेंज करना है. अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसी के अंदर तीनों पार्टिकल चले गए ए, बी, सी, और जो सेकंड कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी है. ये सेकंड पॉसिबिलिटी है आपके पास कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर जो पार्टिकल गया है वो सिर्फ ए और बी गया है, और जो सी है वो आपके पास सेकंड कंपार्टमेंट में गया है. यह थर्ड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट में ए और सी पार्टिकल गए हैं एंड बी पार्टिकल गोज टू द सेकंड कंपार्टमेंट. द फोर्थ पॉसिबिलिटी में बी in the first compartment the particle BC is goes and the second compartment the particle A is going. Proceeding in the same way we can say that there are the 8 arrangement. So that means अगर तीन particles लेके चल रहे हैं, दो compartment लेके चल रहे हैं, the possible arrangements are the 8. But if we are considering about the macrostate, macrostates क्या होती हैं? The arrangement of the particle of a system without distinguish them. इसका कहने का क्या मतलब है? हम यहाँ पे पार्टिकल को अरेंज करेंगे लेकिन पार्टिकल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कंसीडर नहीं करेंगे. दैट मीन्स वी आर कंसीडरिंग ऑल द पार्टिकल्स आर द सेम. अब क्या पॉसिबिलिटीज है? अरेंजमेंट 1 में हमारे पास ये है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर तीनों पार्टिकल चले गए हैं, दैट मीन्स ए, बी, सी, और जो सेकेंड कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी है. ये सेकंड अरेंजमेंट है कि कोई भी दो पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए हैं और जो थर्ड पार्टिकल है वो सेकंड कंपार्टमेंट में गया है. सेकंड कंपार्टमेंट में कोई भी हो सकता है. थर्ड अरेंजमेंट है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल गया है, सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर हमारे रिमेनिंग टू पार्टिकल्स गए हैं. और फोर्थ अरेंजमेंट है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है, सारे के सारे पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में गया. तो मैक्रोस्टेट के बेसिस पे हमारे पास 4 अरेंजमेंट हुई थी, माइक्रोस्टेट के बेसिस पे हमारे पास 8 अरेंजमेंट हुई थी. This is about our today's class. Thank you.